थोड़ा सा एक जो मिस्टेक हमको लगी, जो इसकी जो पहले ये कंपनी वाले अगर इसमें थोड़ा सा सुधार करके, यानी कि एक बात ये सत्य है किसानों की, किसान वहीं पर फेल हो जाता है कहीं ना कहीं कि यार 12 लीटर डीजल जब एक 55 HP ट्रैक्टर खाएगा तो वाकई में उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर 65 HP की तरफ हम देखते हैं तो वो भी लगभग 10-11 लीटर के समथिंग जो है सीमित हो जाता है। अगर मेरे किसान भाई क्या करते हैं कि नया ट्रैक्टर उन्होंने खरीदा तो वो बड़े प्यार से उसको चलाते हैं, सहज के चलाते हैं कि यार नया है, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। तो क्या ये उनकी धारणा जो है वो सही है, या सही है तो कितने प्रतिशत? जैसे कंपनी एक चीज कहती है इसके बारे में कि जॉन डियर के जो ब्रेक हैं हम इस तरीके से देते हैं कि वो सेल्फ एडजस्टिंग और सेल्फ इक्वलाइजिंग है, यानी कि बराबर लगेंगे दोनों पैडल और अपने आप जो है वो सेट होते रहेंगे कि आपको ये नहीं है कि कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं। तो वो बात कितने प्रतिशत सच है? दोस्तों मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूँ आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोग देख रहे हो जॉन डियर का 5310 है, गेयर प्रो सीरीज का ट्रैक्टर है, 55 HP का प्रॉपर ट्रैक्टर है, पीछे 7 फीट का भोर का सुपर सीडर है। सुपर सीडर के ऊपर आज आपको इसका परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेंगे। बाद में किसान भाई के साथ भी आपको परिचय कराऊंगा ट्रैक्टर के बारे में कि क्या चीजें हैं, कैसा लगा ट्रैक्टर, इन्हें कब से चला रहे हैं, सारी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण परिचय आप देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो चेकआउट कर लेना, उसके अंदर संपूर्ण परिचय किसान भाई का है जिसके अंदर काफी सारे इंप्लीमेंट है इनके पास। इसके अलावा कई सारे ट्रैक्टर हैं तो वो चीजें आपको उस वीडियो में देखने को मिलेंगी। बाकी आज की वीडियो में इस ट्रैक्टर के बारे में प्रॉपर बात करेंगे, परफॉर्मेंस आप देखोगे सुपर सीडर के ऊपर। कौन से गियर में चलाओगे? मैं इसे दूसरे में चलाऊंगा। दूसरे में कितने RPM पे? दूसरे गेयर में वही 1600-1700 भाइयों 1600-1700 RPM पे चला रहे हैं दूसरे गियर में। ये देखो और मुझे सुई यहाँ से दिख रही है, बिल्कुल जहाँ कर रखे हैं 1600 RPM पे ही चल रहे हैं बिल्कुल। ये देखो भाइयों, खेतों का अभाव होने के कारण और बिजाई का काम समाप्त होने के कारण आपको परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं केवल यहाँ पर कि इसका परफॉर्मेंस किस तरीके का है। बाकी ये नहीं है कि प्रॉपर यहाँ पर बिजाई कर, क्योंकि बिजाई के लायक खेत ही नहीं बचे, सारे खेतों में ज़्यादातर बिजाई जो है वो हो चुकी है, समाप्ति की ओर है। ट्रैक्टर के ऊपर नाम को भी बिल्कुल धुएं का या किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। देखो बिल्कुल मज़े में चल रहा है ट्रैक्टर। और देखो किसान भाई के दिमाग की बात बताऊँ, आगे आपको ड्रम दिख रहा होगा, इसके अंदर बजरी है जो कि वेट का काम कर रहा है। आगे अलग से वेट ना लगवाया गया, इन्होंने इस तरीके का जुगाड़ इसके ऊपर कर लिया। ये देखो दोनों लीवर डाउन पे चल रहा है भाइयों ट्रैक्टर। केवल परफॉर्मेंस आपको दिखा रहे हैं भाइयों आज की वीडियो में, कोई यहाँ बिजाई नहीं चल रही। ये देखो और भाइयों सुपर सीडर भी ना बढ़िया काम कर रहा है। ये देखो अब क्या ना घुमाए क्या, तीसरा गेयर डालियो। लो जी तीसरे गियर में भी चल दिया शेर। ये देखो और भाइयों सुपर सीडर के चक्कर आपको पता है कि कितने होते हैं। ये देखो तीसरे गियर में भी मालिक साहब पता नहीं दे रहे कि पीछे कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा। इसका जो एक वो वाली बात है ना कि RPM अगर ड्रॉप करता है तो तुरंत ले भी लेता है, तो वो चीज़ बहुत बेस्ट है इसकी। एकदम बेहतरीन चल रहा है भाइयों। ये देखो दोनों लीवर डाउन है। तो भाइयों अब तक आप लोग जो ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस है वो देख रहे थे। 5310 है जॉन डियर का, गेयर प्रो सीरीज का ट्रैक्टर है, पीछे सुपर सीडर लगा हुआ है इसके। अब किसान भाई के साथ आपकी जो मुलाकात है, जो परिचय है वो कराने की कोशिश करूंगा और इस ट्रैक्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो जो सामने से आपको मेरे किसान भाई दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय उन्हें अपना कराएं। नमस्कार साहब, मेरा नाम सचिन कुमार शर्मा है, पोस्ट अनुसार डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, स्टेट उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ और मेरा गाँव सलामतपुर है। सचिन भाई ट्रैक्टर की जैसे इसकी बात कर रहे हैं आज की वीडियो में हम, तो आपको इस ट्रैक्टर को खरीदे हुए लगभग समय कितना हो चुका? साहब ये मैंने जो ट्रैक्टर है ये क्या नाम है लगभग साल भर सा हो गया इस ट्रैक्टर को खरीदे हुए और काफी लंबे समय से इस कंपनी से हम जुड़े हुए हैं। तो क्या इसके पहले भी जॉन डियर का कोई वेरिएंट चला रहे थे? सर इससे पहले हमने इस जॉन डियर का 5050 ई वेरिएंट आता है वो हमने चलाया था, 2014 में लिया था वो, और वो लगभग 1 साल पहले ही वो हमने बेचा है। तो क्या कारण ऐसा रहा कि आपको दोबारा जॉन डियर लेना पड़ा? नहीं, वो एक तो काफी समय से उसको चलाते चलाते उससे जीवी कुछ हो गया था, भर गया था, उसमें 3 थे हाई लो
मीडियम के, इसमें 4 थे, तो सोचा कुछ अपग्रेड कर लें जी। तो इस वजह से हमने जॉन डियर गेयर प्रो का नया मॉडल जब लॉन्च हुआ था जब ये लिया था हमने जी। तो जैसे अब फिलहाल में अपने पास में 5310 है, पहले 5050 ई आप चला रहे थे, वो 50 HP के अंदर आता है, ये आपका 55 HP के अंदर आता है, 5 HP का डिफरेंस है। तो काम में कितना अंतर लगा आपको दोनों के? जो उसकी कैटेगरी थी वो अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन ये 5050 ई से ये 55 हॉर्स पावर, मतलब 5 हॉर्स पावर ज़्यादा है, तो अपनी श्रेणी में जो और ट्रैक्टर हैं उनसे काफ़ी अच्छा काम करता है। इसका डीजल का खपत थोड़ी सी अन्य ट्रैक्टरों से ज़्यादा है, लेकिन ये काम में कभी पीछे नहीं हटता है। मैं आपसे ये जानने की यहाँ पर कोशिश करूँ, जैसे 5 HP का इंक्रीजमेंट जो हुआ ट्रैक्टर के अंदर, तो क्या ट्रैक्टर के अंदर वो पावर आपको लगी कि हाँ यार 5 HP का डिफरेंस आया है, तो वो पावर दिखाता है ट्रैक्टर? हाँ जी, रोटावेटर पे हमने इस बात को महसूस किया कि जो 5 HP की ताकत थी ना, वो अलग महसूस हुई है हमको इसे चलाने में। जी, यानी कि वो चीज आपको लगी, ऐसा नहीं लगा कि यार 5050 हाँ, इससे बेहतर था। हाँ, उससे बेहतर कहीं लगा आपको, जैसे कि HP बढ़ी तो आपको लगा कि हाँ यार HP बढ़ी है ट्रैक्टर की? हाँ, HP बढ़ी है, बस इसमें थोड़ा सा एक जो मिस्टेक हमको लगी, जो इसकी जो पहले गियर की, दूसरे गियर की और तीसरे गियर की चाल है उसमें धीरे धीरे करके बढ़ती थी। इसमें दूसरे गियर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सीधा ही 5 किलोमीटर पे कर दिया है, और फिर B का जो पहला गियर है वो 5.5 किलोमीटर का कर दिया है। ये कंपनी वाले अगर इसमें थोड़ा सा सुधार करके 3 की जगह अगर 4 गियर दे दें और ऊपर सुपर सडल का या पावर रिवर्सर का जो भी ऑप्शन है वो दे दें, तो इस ट्रैक्टर का कोई तोड़ नहीं रहेगा स्पीड के मामले में। यानी कि एक बीच वाला जो ऑप्शन है, हाँ, कहीं ना कहीं उसकी कमी आपको खली ट्रैक्टर के अंदर, यार अगर ये गियर और होता तो ज्यादा बेस्ट होता। जी, ज्यादा बेस्ट होता जी। बाकी ट्रैक्टर की अगर डीजल खपत के बारे में जानने की आपसे कोशिश करूं, क्योंकि एक मेन मुद्दा आ जाता है जब किसान जॉन डियर की तरफ देखता है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को देख करके कतरा जाता है कि यार ट्रैक्टर पता नहीं डीजल कितना खाएगा, कम खाएगा, ज्यादा खाएगा, क्योंकि कम तो मानेगा ही नहीं किसान, ज्यादा ही मानता है कि यार ज्यादा खाएगा। तो आपके ट्रैक्टर ने डीजल खपत कितनी करी? अगर मैं शुरुआत से जानने की कोशिश करूं, जब आपने नया खरीदा था तब इसने कितना डीजल खाया घंटे के अंदर? जब ये हमने खरीदा था, जब इसका इंजन पूरी तरफ से स्मूथ नहीं हुआ था, तो ये 11-12 लीटर ले जाता था, लेकिन फिर हमने इस पर रहम ना करके इसको फुल लोड पे चलाया जी। और इसकी 1-2 सर्विस करने के बाद जब इसका इंजन स्मूथ हो गया तो अब ये 7 से 8 लीटर डीजल लेता है, और एक अच्छी जुताई जिसको 1/1 का काम कहते हैं, उस पे ये लीटर बीघे का एवरेज आता है। लीटर बीघे का लीटर बीघे का है। यानी कि एक बात ये सत्य है किसानों की, जो उनके दिमाग में एक मिथ कह लूं या ये चीज कह लूं कि जॉन डियर ट्रैक्टर तेल ज्यादा खाता है, शुरुआत में खाता है। हाँ, शुरुआत में खाता है, लेकिन जब उसको रमा कर लेते हैं कहीं ना कहीं सुई नीचे आ जाती है। जी। लेकिन मेन काम ये होता है कि किसान वहीं पर फेल हो जाता है कहीं ना कहीं, कि यार 12 लीटर डीजल जब एक 55 HP ट्रैक्टर खाएगा तो वाकई में उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर 65 HP की तरफ हम देखते हैं तो वो भी लगभग 10-11 लीटर के समथिंग जो है सीमित हो जाता है। अगर मान लो थोड़ा सा काम हल्का करना हो तो B का पहला गेयर लगा लो, उसमें इसकी चाल है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की जी। फिर ये 12 से 13 बीघे निकालता है, और फिर इसका जो एवरेज आता है वो 800 ग्राम 750 ग्राम उसी के हिसाब से, क्योंकि साइड वाइड मानने में भी थोड़ा सा वो डीजल से ही होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा फिर औसत 700-800 ग्राम का आ जाता है। लेकिन अगर काम A1 है और कंपटीशन का मामला है, अब तो रोटावेटर हेरोटेलर ज्यादातर सब पर ही हो गए, और जो आपको A1 काम करना है, लगभग हमारा 2,500-3 हज़ार बीघे के समथिंग हम सीजन में काम करते हैं, तो हमसे जो काम कराता है वो आदमी काम को देख कर ही कराता है जी। यानी उस हिसाब से हम डीजल का भी लोभ नहीं करते हैं, और फिर बेशक किसी से 20 रुपए फालतू ले लो, लेकिन उसका काम A1 करके दो। तो जिस हिसाब से जैसे आप बता रहे हो 7 से 8 लीटर पर स्टेबल है ट्रैक्टर, इतना खाता है, तो क्या उतना डीजल खाने के बाद ट्रैक्टर से काम से आपको संतुष्टि है? जी, मेरे को पूरी संतुष्टि है काम से, क्योंकि काम A1 होता है किसान का। और एक बात और आप महसूस कीजिए, मान लो इसके बराबर में आप किसी अन्य ट्रैक्टर को चलाएंगे मांझे पर, तो अगर और कोई ट्रैक्टर मान लो 50 चक्कर लाएगा मांझे के, तो ये कम से कम 65 चक्कर लाता है मांझे का जी। तो अगर काम के ऊपर देखा जाए, इसका सारा कैलकुलेशन लगाया जाए, तो काम के हिसाब से इसका डीजल ठीक है, क्योंकि घंटा तो एक ही होता है, सब घंटों में मिनट तो 60 ही होती हैं, लेकिन उधर वो ला रहा है 50 चक्कर और ये ला 65 चक्कर, तो उस बात की भी तो आपको देखना पड़ेगा। यानी कि काम में भी कहीं ना कहीं अंतर जो है वो ला देता है ट्रैक्टर, ताकत की वजह से। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। मेरे किसान भाई क्या करते हैं कि नया ट्रैक्टर उन्होंने खरीदा तो वो बड़े प्यार से उसको चलाते हैं, सहज के चलाते हैं कि यार नया है, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। तो क्या ये उनकी धारणा जो है वो सही है, या सही है तो कितने प्रतिशत सही है? देखो जी, मैं भी एक किसान हूँ, और मैं अपने किसान भाइयों को ये अनुरोध करता हूँ कि अगर आप ट्रैक्टर नया लाते हैं जॉन डियर, तो उसको बिना रहम किए
हैरो पे या टिलर पे जिस भी या रोटावेटर पे उसको बिना रहम किए, चाहे वो डीजल 12 लीटर का हो या 13 लीटर का, उसको बिना रहम किए कीजिए जब तक उसकी साइलेंसर की चिमनी लाल नहीं हो जाती है। मैं आपको इसके बोनट को खोल के दिखाऊंगा इसकी साइलेंसर की चिमनी किस तरह हमने पकाई हुई है। मेरे पास 5105 भी है, वो भी शुरू में यही हाल करता, लेकिन हमने उस पर रहम नहीं किया। उस पर हैरो हमने अच्छी तरह ही चलाई थी, पूरा ट्रैक्टर स्मेल दे गया। उसके बाद जो उसका डीजल खर्चा अब हमें संतुष्टिपूर्ण है। यानी कि किसान एक तरीके से उस बात से ना घबराए कि मेरा ट्रैक्टर 40 HP का डीजल खा रहा है 10 लीटर, तो क्यों खा रहा है, या उसके अंदर क्या कमी है, या मैंने कहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। नहीं, इसकी तरफ अगर किसान जाता है तो उसको एक तरीके से कहने का मतलब ये शुरुआत में रमा कर ले अच्छे से। अगर आप जॉन डियर ट्रैक्टर लेते हो या कोई अन्य भी ट्रैक्टर लेते हो तो ये किसान के काम के लिए बना है। इसका जो काम है, ये किसान का वो शेर है जो धरती को फाड़ के उसमें बीज अन्न उगाता है जी। तो इसको बेटे की तरह इसकी केयर कीजिए और इसको भैंसे की तरह चलाइए जी। इस पे खेत में रहम मत कीजिए इस पे। जी जी जी, यानी कि एक तरीके से वो वाली बात है कि जो मेंटेनेंस ट्रैक्टर मांगता है वो ट्रैक्टर को दीजिए टाइम टू टाइम, और ट्रैक्टर के काम भी उस तरीके से लीजिए कि यार वो नहीं कि प्यार वाली बात, लीवर उठा लिया ट्रैक्टर दब रहा तो मतलब चलने दो उसे उस तरीके से चलने दो। अगर एक बार जब इंजन स्मूथ हो जाता है, कंपनी जब चीज बनाती है सारी चीजें नहीं आते हैं, CNC मशीन पे कट आता है, बिल्कुल कटिंग होके सारी चीजें रिंग स्लिप पिस्टन वाल्व क्रैंकशाफ्ट वगैरह सारी चीजें बनाई जाती हैं, तो कुछ ना कुछ इतना स्मूथ नहीं बन पाता है जितना वो चल के होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैंने अपने साइलेंसर को किस तरह से लाल किया है। आप किसान भाइयों देख रहे हैं, ये जो साइलेंसर है ये पूरी तरह से लाल हो गया, और लाल होने के बाद भी इसमें डॉटेड आ गए। ये देखिए, ये पूरा टर्बो का जो पार्ट है ये पूरा लाल होके, लाल में भी ब्लैक रेड हुआ है जी। मैं इस पे कहीं भी कोई भी मतलब आपको देखो तो कहीं भी हरा रंग कंपनी का मिलेगा नहीं। और यही तरीका है ट्रैक्टर को, जब ये आपका पूरा ट्रैक्टर लाल, इसका ये जो चिमनी है ये पूरी लाल हो जाएगी ना, तो आपका ट्रैक्टर फुल पक जाएगा, फुल रमा हो जाएगा। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा ट्रैक्टर डीजल ज्यादा खा रहा है। तो एक तरीके से किसान भाई ये चीज मान सकता है कि नया ट्रैक्टर उसने खरीदा और ऐसा रंग से जब ऐसे रंग में कन्वर्ट उसके साइलेंसर का रंग हो जाए, तब वो मान ले कि मेरा ट्रैक्टर अब जो है वो रमा हो चुका है। पर इसकी प्रॉपर चेक करते रहिए, जैसे इसका ये एयर फिल्टर है, इसको आप साफ करते रहिए समय समय पे, और ऑयल वगैरह की ग्रीसिंग वगैरह की सारी कुछ चीज देखिए। ब्रेकों में तो इसके में कोई समस्या ही नहीं है, सेल्फ एडजस्टिंग ब्रेक है। जिस दिन से हमने 50-50 ही खरीदा था और जिस दिन तक बेचा था आज तक उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आई। मतलब ब्रेक सेट ही नहीं करे आपने? ब्रेक आज तक सेट ही नहीं। अच्छा, जैसे कंपनी एक चीज कहती है इसके बारे में कि जॉन डियर के जो ब्रेक हैं हम इस तरीके से देते हैं कि वो सेल्फ एडजस्टिंग और सेल्फ इक्वलाइजिंग है, यानी कि बराबर लगेंगे दोनों पैडल और अपने आप जो है वो सेट होते रहेंगे कि आपको ये नहीं है कि कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं। तो वो बात कितने प्रतिशत सच है? वो बात कंपनियों वालों की 100% सत्य है। मैंने इस बात को अनुभव किया है और 50-50 ही लगभग काफी लंबे समय तक चलाया है। तो मैंने आज तक उसके ब्रेकों में मुझे आज तक कोई एडजस्टमेंट की, कोई फिटमेंट की कोई आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी। मतलब आपको एक नट बोल्ट भी ढीला या कसने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, मेरे को आज तक उसके ब्रेकों के प्रति ना तो मैंने आज तक कोई एडजस्टमेंट कराया, ना किसी तरह से नट में उसमें कोई मतलब फिटमेंट कुछ कराया ही नहीं। वो आज तक फिट ही चला पहले दिन से और लास्ट दिन तक वही सीन था कि हाँ ब्रेक दबाया और जगह पे घूमा, अपनी जगह पे प्रॉपर घूमा। ब्रेकों ने बहुत संतुष्टिपूर्ण काम किया जी, यानी कि जो कंपनी कह रही है इसके प्रति वो बात सच है। अच्छा मेरे किसान भाई अब यहाँ पर एक चीज ये सोच रहे होंगे कि सर जॉन डियर की बड़ी तारीफ कर दी, किसान भाई बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कंपनी ने पैसा दिया हो या मुझे कंपनी ने कोई प्रमोशन के लिए पैसा दिया हो? ना तो हमें किसी कंपनी ने पैसा दिया, हम पे काम ज्यादा है इस वजह से हमने जॉन डियर लिया। इससे पहले हम मैसी 5245 प्लेनेटरी ड्राइव चलाते थे, वो हमने लगभग 4 साल चला के देखा। तो उसका पहली बात तो उसका फ्यूल टैंक छोटा था, वो दिन में 2 या 3 बार फिल करना पड़ता था। इसका लगभग 68 से 70 लीटर इसमें तेल आ जाता है। सुबह को चलने के बाद ट्रैक्टर लगभग हम 2 से 3 जने चलाते हैं और शाम को ही बंद करते हैं इसे, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है सुपर सीडर पर। और भी हम पे इम्प्लीमेंट है जिन पे हमारा काफी ठीक ठाक काम है। तो इसकी कोई हमें पैसे नहीं दिए। ये किसान भाई है, मैं भी एक किसान हूँ, हम आपस में भाई भाई हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने मुझको पैसे दिए हैं या कंपनी ठीक, मतलब ये ट्रैक्टर ठीक है। ये थोड़ा तेल का खर्चा किसी को महसूस होता है, किसी को नहीं होता जी। ये एक अपना अनुभव है जो आप किसान भाइयों के साथ मेरे शेयर कर रहे हैं कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें होती हैं, ताकि कल को कोई किसान भाई जॉन डियर की तरफ जाता है, फार्म ट्रैक की तरफ जाता है, कुबोटा की तरफ जाता है या जिस भी कंपनी की तरफ जाता है, तो वो चीजें अपने ट्रैक्टर के साथ वो कर सकता है नए के साथ। जॉन डियर के अलावा किसी और ट्रैक्टरों में हमने ज्यादातर सारे ही ट्रैक्टर चला के देखे, तो किसी में चाल की प्रॉब्लम थी, किसी में बैठने में कंफर्टेबल नहीं था, किसी के ब्रेक एडजस्टेबल करवाने पड़ते थे। तो उस चीजों की वजह से हमारी संतुष्टि नहीं हुई, इस वजह से हमने दोबारा जॉन डियर लिया। अब एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, आप काफी लंबे समय से जॉन डियर चला रहे हो, इससे पहले 50-50 आपने
चलाया, आप 5310 भी चला रहे हो, 5105 भी चला रहे हो, तो ट्रैक्टर के अंदर मेंटेनेंस की अगर बात कर लूं तो मेंटेनेंस कितना आता है? ये जो आपने किया है ये किसानों को देखते हुए बहुत सुंदर सवाल है। इसमें जो आज तक मेंटेनेंस की कोई दिक्कत नहीं होती। मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। इसकी जो सेंटर पिन है उसमें आगे बुश लगा हुआ है, चलाते चलाते उसमें प्ले हो जाएगी, उसके अंदर सिम लगे हुए हैं, उन सिम को निकाल दो, उसकी प्ले खत्म हो जाती है। 50-50E जो था मेरे पास, मैंने काफी लंबे समय तक चलाया, उसके सिम निकाल दिए। और आज भी जो भाई मेरा चला रहा है वो मेरा दोस्त ले गया था, उसने भी आज तक उस ट्रैक्टर की सेंटर पिन नहीं कराई। अपना जो 50-50E था लगभग अपने पास में, वो कितने घंटे चल गया होगा, कुछ अनुमान आपको हो? लगभग 8 से 8.5 हजार घंटे चलाया था वो हमने। 8 से 8.5 हजार घंटे आपने ट्रैक्टर चला लिया था। ट्रैक्टर के अंदर टायर कितने जोड़ी उतार दिए थे आपने? 2 जोड़ी टायर हमने रिप्लेस कर दिए थे, उसके बाद BKT के चढ़वाए थे कमांडर। 2 जोड़ी टायर आपने रिप्लेस कर दिए थे। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि इंजन के अंदर क्या काम हुआ ट्रैक्टर के? उसके इंजन के अंदर कोई काम नहीं हुआ भाई साहब। जिस दिन से आया और बेचारा जिस दिन तक गया उस दिन हमने चाबी भी नहीं लगाई, इंजन के अंदर चाबी भी नहीं लगाई। जबकि मैं मानता हूं कि 4 या 5 हजार घंटे तक ट्रैक्टर का इंजन जो है खत्म हो जाता है, बोल जाता है। उसमें एक हमारी जो कमी रही थी वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ऐसा नहीं है, इसकी विशेषता ही है। वो ट्रैक्टर जिस दिन से आया था ना, और जिस दिन तक हम उसमें पानी तो फिल कर देते थे लेकिन कूलेंट नहीं डाला, वो चलते चलते उसका सारा जो रेडिएटर था वो चौक हो गया था, तो हमने वो रिप्लेस करा दिया था। बाद बाकी ट्रैक्टर में कोई ऐसी कमी नहीं आई जो भारी मेंटेनेंस बोलते हैं जिसको, कि सीज हो गया या ऑयल उठा गया या स्मोक देने लगा। ये इसमें थोड़ी स्मोक की प्रॉब्लम है, उसमें स्मोक की प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैं इंजन के बारे में आपसे जानने की कोशिश करूँ। जैसे कि अदर कंपनियों में क्या होता है कि इंजन एक टाइम होता है उसका कि 4000 घंटे या 5000 घंटे के बाद में इंजन के जो रिंग पिस्टन है वो डल जाते हैं, उस टाइम तक इंजन जो है बंध जाता है एक तरीके से। तो इसी इंजन के अंदर मतलब ऐसा कोई काम तो नहीं हुआ जो पिछला ट्रैक्टर था अपना कि इंजन के अंदर आपने कुछ वैसा काम कराया हो कि पिस्टन डल गए हो, रिंग डल गए हो, ऐसा ये कुछ? आपने जैसे 8000 घंटे वो चला लिया था, 8000 घंटे एक इंजन के लिए मायने रखते हैं। मायने रखते हैं। ये आपका बहुत सुंदर सवाल है किसानों के प्रति जो आपने ये मुझसे पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने जब ट्रैक्टर लिया था तो इंजन पे पूरी उसका डिटेल, उसकी पूरी हिस्ट्री देखने के बाद हमने इंजन लिया था। कंपनी ने इसमें ऑयल जेट नाम का एक अलग से फीचर्स दिया है जिससे जो ऑयल का प्रेशर है वो नीचे से गजन पिन की तरफ, जिसको पिस्टन पिन बोलते हैं, उस पे पड़ता है, तो पूरा पिस्टन लुब्रिकेंट होके चलता है। अगर ट्रैक्टर ट्रॉले पे या किसी अदर इंप्लीमेंट पे खड़ा होके भी चलता है ना तो पिस्टन सूखा नहीं चलेगा। जब तक पिस्टन सूखा नहीं चलेगा उसके इंजन की लाइफ कम नहीं होगी जी। वो हमने इतने लंबे समय तक चलाया था 50-50E जी, और वो अब भी इसी कंडीशन में चल रहा है कि आज तक उसमें कोई काम नहीं हुआ है। तो ये कह सकते हैं हम जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है इंजन को बनाने के लिए वो सही किया गया है, जिसकी वजह से जो इंजन की लाइफ है वो कहीं ज्यादा है अगर अन्य कंपनी से कंपैरिजन करें। अगर अन्य कंपनी से कंपैरिजन करें तो उसमें क्या होता है, स्लैब वाला सिस्टम होता है। मतलब जब क्रैंक घूमेगा तो उसके अंदर वेट लगे होते हैं, वो क्रैंक जो रिंग ही उसको लेकर जाते हैं, तेल को लुब्रिकेट करते हैं और उसको स्प्लैश करते हैं। मतलब जैसे पानी को यूं करके उछाला जाता है ऐसे उछालते हैं। हम मान लो इन केस अगर ट्रॉले पे ट्रैक्टर चल रहा है रेत के भरे हुए पे, या अगर किसी मान लो भर के मूंजी निकालनी है, खड़ा होके चल जाता है, अगर मान लो 1 मिनट अगर इंजन खड़ा होके चल जाता है तो लगभग उसकी 6 महीने लाइफ कम हो जाती है। कारण रहता है कि प्रॉपर जो लुब्रिकेशन है वो ना हो पाना हर पिस्टन के ऊपर। ये 2100 रेटेड RPM का इंजन है और ये अपनी श्रेणी में मैंने और भी ट्रैक्टर चला के देखे हैं, मेरे को सबसे संतुष्टिपूर्ण लगा जो इसके अंदर इंजन, जो इसके अंदर इस ई प्लेटफॉर्म का ये ट्रैक्टर है, ये सही लगा। बस थोड़ी सी इसमें शिकायत है कंपनी से कि इसके जो गेयरों की चाल है वो उसको सेट किया जाए, और इसके जो पीछे के जो पहिए हैं उसमें जो CRDI वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें तो ऑयल आ गया है, लेकिन जो पुराने वाले हैं उनका क्या करेगा किसान, उनमें भी ऐसी कोई सील दी जाए जिससे इन्हें लुब्रिकेशन किया जाए, क्योंकि इनमें ग्रीस करना पड़ता है, घोल वोल जैसे मारते हैं जी, तो उनमें गारा वगैरह जाने की समस्या रहती है। बाकी इसके अलावा मैं आपसे जानने की कोशिश करूं कि कुछ आपको ऐसा लगा ट्रैक्टर के अंदर कि यार इसको कंपनी अगर ऐसा कर देती है, इस चीज़ को ऐसा कर देती ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ऐसा कुछ ट्रैक्टर के अंदर लगा आपको अब तक? हाँ, मेरे को ज़्यादा कमी तो महसूस नहीं हुई। अगर इसका जो पायदान है, जैसे मान लो नोवो आता है अर्जुन का, उसका जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल फ्लैट है, उस पर बैठ के ये अनुमान लगता है कि मान लो जैसे कहाँ गाड़ी में बैठ गए हो किसी महंगी गाड़ी में, इसमें थोड़ा सा जो बीच में बम्प दिया है इसको कंपनी खत्म करना चाहिए जी। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो बम्प है, हाँ, अगर इसको कम कर दे कंपनी और इसको फ्लैट कर दे, हाँ, तो कंफर्ट के मामले में कहीं बेहतर हो सकता है ट्रैक्टर जी। और एक ये इसका जो टूल बॉक्स है ये कंपनी मरगाट पे लगा के देखती है, एक तो बैठने में दिक्कत होती है और जब इसमें रखते हैं ना सामान को तो ये बजता है, बहुत इरिटेटिंग साउंड निकलता है। तो इसको जहाँ पे किसान लगाता है ना, जब ट्रैक्टर लाता है किसान तो सबसे पहले इस टूल बॉक्स को यहाँ सेट कराता है जी। तो ये फिटमेंट कंपनी की तरफ से होना चाहिए। इसमें कोई खर्चा तो है नहीं, 2 बोल्ट उधर के खुल के इधर लग जाने हैं और तो कुछ है नहीं मेरे हिसाब से।
जी। बाकी ट्रैक्टर से अगर संतुष्टि की बात करूं आज के टाइम में 10 में से नंबर लूं आपसे, कितने नंबर दोगे ट्रैक्टर? अगर ट्रैक्टर से संतुष्टि की बात करें तो मैं इसको 10 में से 9 नंबर दूंगा, क्योंकि इसमें जो खामियां है वो भी मैंने आपसे शेयर करी और जो इसकी विशेषता है वो भी मैंने आपको बताया। भाइयों देखो, वीडियो में मैंने हर चीज किसान भाई से जानने की कोशिश की। एक बड़ी अच्छी बात इनकी मुझे ये लगी कि खूबियों के साथ साथ जो कमियां थी वो प्रॉपर बताई। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि केवल खूबियां बताने की कोशिश करते हैं। देखो, खूबियां बताने के लिए कंपनियां ऑलरेडी बैठी हैं, उनका काम है खूबियां बताने का। आपका काम है प्रॉपर जानकारी देने का कि क्या आपको कमी नजर आई, क्या आपको खासियत नजर आई, जिससे कि कंपनी उसको सुधार करे, उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो करे। मेरा इतना काम है, लेकिन फिर भी मुझे 4 व्हील ड्राइव की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने इस वजह से 4 व्हील ड्राइव नहीं लिया। बहुत से भाई मैंने देखा है कि चलो जी, मैंने उसकी वीडियो देखी थी कि क्या नाम है, उस पर 4 व्हील ड्राइव है, मैं भी 4 व्हील ड्राइव लूंगा। भाई जितने चादर है उतनी पैर पसारो। ज्यादा खर्चा करने से, वीडियो की देख देख के बड़े ट्रैक्टर लेने से कोई फायदा नहीं है। जी। अपना जितना काम है उसमें ही करो। ट्रैक्टर ताकत की कमी महसूस नहीं होने देगा अगर आप इसको ठीक से ख्याल रखोगे। और कंपनी वालों से मेरा ये अनुरोध रहेगा आपकी वीडियो के माध्यम से कि इसके गेयरों की स्पीड को आप ठीक कीजिए। आपका ट्रैक्टर किसी अन्य ट्रैक्टर से बीट नहीं करेगा। बीट तो अब भी नहीं करेगा, खैर दूसरे गेयर में अगर रोटावेटर लगा दो ना तो बंद ही नहीं होने का है। चक्कर ड्रॉप की तो बात ही छोड़ दो। और एक आप इसके धुएं पे काम करो। मान लो चलो अब मैंने ये ट्रैक्टर पुराना हो गया मेरा, मैंने 1 साल चला लिया, मैंने और भी आपके कंपनी के ट्रैक्टर चलाए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि क्या नाम है मैंने ले लिया तो मेरी धुएं की प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी। मैंने काफी शिकायतें कर रखी हैं, कंपनी ने पंप भी बदला, लेकिन फिर भी इसमें ये शिकायत है। अब मैं नई गाड़ी लेने जाऊं 10-20 लाख रुपए की और वो धुआं दे तो मैं उसको लूंगा, मैं उसे फ्री में भी ना लूंगा। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि इसका जो स्मोक की प्रॉब्लम है आप इसको खत्म कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग इसके मिक्सचर में प्रॉब्लम है, इसमें डीजल ज्यादा जा रहा है और एयर का जो फ्लो है वो कम जा रहा है। अब इसको चलाते हैं तो थोड़ी बेइज्जती सी महसूस होती है कि मान लो 8-8.5 लाख रुपए का ट्रैक्टर दिया, भाई साहब धुआं दे रहा है। कुबोटा वाला यूं कहते हैं मेरा तो देता ही ना है, मैं क्या करें भाई साहब, तुम्हारा ना देता तो। जी। काम में अगर वो है तो थोड़ी क्वालिटी में भाई साहब सुधार कीजिए। तो ये एक प्रॉपर तरीके से अगर कंपनी कैलिब्रेशन करके उसके अंदर तब टर्बो लगाए तो ज्यादा अच्छा हो सकता है, स्मोक की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप इतनी मोटी सर्च ना करके किसी किसान का ट्रैक्टर लीजिए और बाहर से अगर कोई होल सेट हुई, गैरेट की हुई, और भी बहुत सी कंपनियां, मैं नाम नहीं गिनवाना चाहता क्योंकि फिर वो एडवर्टाइजमेंट सा हो जाएगा। इसके मिक्सचर में आप सुधार कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ अगर आप इस ट्रैक्टर को सुधार करोगे ना, इसमें थोड़ा सा फिटमेंट अगर मैं भी कर दूं तो थोड़ा डीजल बढ़ जाता है, लेकिन ये धुआं नहीं देता है। जो आपकी जो मार्केट में पकड़ बनाई थी वो 53-10 ने बनाई थी, आपने 50-55 ही निकाला था ना, तो उसने इतनी पकड़ नहीं बनाई थी, इस वजह से राजा की वापसी दोबारा हुई थी। जी। तो ये मतलब आपका कहने का है कि ये सुधार अगर कंपनी इसके अंदर कर दे तो अपनी कैटेगरी के सभी ट्रैक्टरों को बीट करने का दम रखता है। हाँ, अपनी कैटेगरी के सारी ट्रैक्टरों में ये उम्दा प्रदर्शन दिखाएगा। अगर कंपटीशन की बात करें तो और ट्रैक्टरों को मार देगा। फिर थोड़ा सा महसूस यही हो जाता है जब किसान है भाई सब चीज देखता है, पर धुआं दे रहा है। चलो वहाँ पर थोड़ी सी मार खा किसी भाइयों को गेयर लगाने में दिक्कत होती है, मान लें हमें भी शुरू में, हम भी किसान हैं, कोई हम पीछे से ही सीख के या ट्रेनिंग लेके तो आई नहीं थी कंपनी से। हमने भी देखा तो हमें फिर अपने आप जो महसूस हुआ, अगर छोटे गियर से बड़े गियर में चलाना है तो हल्का सा एक्सीलेटर दे के जब गियर लगाओ, अगर गियर कम करना है तो हल्का सा ब्रेक पेडल लेके जाओ, गियर बिल्कुल आवाज नहीं करता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो किसान अगर अपनाए तो ज्यादा अच्छे से ज्यादा अच्छे से काम ले सकता है। जी बिल्कुल। तो भाइयों देखा आप लोगों ने सारी चीजें आज की वीडियो में जानने की कोशिश की। वीडियो काफी लंबी ऑलरेडी हो चुकी है, यहीं समाप्त करूंगा वीडियो को। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको आपके सारे ही सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे, कमियां भी आपने जान ली इसके बारे में, खासियतें भी आप लोगों ने जान ली, और साथ में ये भी आप लोगों ने जान लिया कि क्या क्या रख रखाव आपको इस ट्रैक्टर के साथ में या किसी अदर कंपनी का आप ट्रैक्टर लेते हैं उसके साथ में क्या चीज़ें जरूरी हैं जब आप नया ट्रैक्टर खरीदते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं किसान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा अपना कीमती समय आप लोगों को देने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फेसबुक पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।